वो रास्ते का अंत नहीं था। कहानी। एक छोटे से गांव का लड़का रवि, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव लौट रहा था। गांव तक का सफर लंबा था और आखिरी बस छूट जाने के कारण उसने रात में साइकिल पर गांव जाने का फैसला किया। बमची। रात के लगभग 12 बजे रवि एक सुनसान रास्ते पर था। रास्ते में दूर तक केवल घास, जंगल और पुरानी पीपल के पेड़ दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद रवि को महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने अपनी साइकिल पर एक भारी चीज का बोझ महसूस किया। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। वह तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने फिर से पलटकर देखा। इस बार उसे दूर पेड़ की ओट में एक काली छाया दिखी। डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने पांव को और तेजी से पैडल पर रखा और रास्ते की ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनटों के बाद जब वह एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा तो उसे याद आया कि गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस हवेली में भूत रहता है। उसने सोचा कि यहां रुकना ठीक नहीं है, लेकिन साइकिल की चेन टूट गई। वह मजबूर होकर हवेली के पास रुक गया। जब वह चेन ठीक कर रहा था, अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल गई और उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए? रवि डर के मारे चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। तुम्हें यहां आना ही था, यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। रवि ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं। बिना सोचे समझे वह वहां से भागने लगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। पार जब वह मुड़ता, वह उसी पुरानी हवेली के पास वापस आ जाता। आखिरकार थक हार कर उसने सोचा कि उसे किसी तरह मदद लेनी होगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी साइकिल को पकड़ने की कोशिश की, वह महिला फिर से सामने आ गई। तुम्हें यहां रहने की सजा मिलेगी, उसने कहा। रवि समझ गया कि अब वह कभी अपने गांव नहीं लौट पाएगा। कहानी के अंत में दर्शक समझते हैं कि कभी-कभी रास्ते पर चलने वाले अकेले नहीं होते, और जब भी रात होती है, वो पुराना रास्ता एक नए यात्री का इंतजार करता है।